नमस्कार। मैं एमजी पांडे आप सभी का यूट्यूब चैनल पॉलिटिक्स एज इट इज में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई 4 सदस्यीय समिति के बारे में, जो कि कृषि कानूनों व किसान आंदोलन से जुड़ी हुई परिस्थितियों व समस्याओं का अध्ययन करेगी। तदुपरांत 2 महीने की अवधि में अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी। इस रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट इस बात का अध्ययन करेगा कि कृषि कानून किस हद तक किसानों के हित में है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि इस समिति का गठन एक जो सरकार और कृषि कानूनों को लेकर के किसान संगठनों के बीच में एक जो डेडलॉक की स्थिति बन गई है, उस डेडलॉक को तोड़ने के लिए, एक समाधान निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कदम का सहारा लिया है। ऐसा कदम उठा करके कृषि कानूनों पर अंतरिम रोक लगा करके समिति का गठन करके, जैसा कि इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि संसद के द्वारा पारित कानूनों को सुप्रीम कोर्ट ने बिना उनकी संवैधानिकता की जांच किए हुए उन पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि वो नागरिक अधिकारों को लेकर के चिंतित है, लोगों के जीवन को लेकर के चिंतित है, इसलिए अपने अधिकार क्षेत्र में ही इस समिति का गठन किया है और वह एक समाधान लाने की कोशिश में है। समिति के 4 सदस्य श्री अशोक गुलाटी जी, श्री प्रमोद जोशी जी, श्री भूपेंद्र सिंह मान जी, श्री अनिल घनवट जी। चारों सदस्य, जिसमें से 2 सदस्य कृषि अर्थशास्त्री हैं, तो 2 सदस्य कृषक नेता हैं। इस समिति के गठन के बावजूद कुछ किसान संगठनों का यह कहना है कि वे इस समिति की किसी भी कार्यवाही में भाग नहीं लेंगे। उनका आरोप यह है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित यह समिति भी सरकार समर्थक है, जिससे कि किसानों का हित नहीं होने वाला है। किसान संगठनों के इस रवैये से यह अर्थ भी निकलता है कि किसान संगठन समाधान की ओर नहीं जाना चाहते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य विरोध के लिए विरोध करना है। उद्देश्य समाधान न होकर के, किसानों का हित न होकर के कोई कुछ और है। अन्यथा यदि समाधान के प्रयास किए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो उसकी मंशा पर संदेह किसान संगठनों को नहीं करना चाहिए। कम से कम कार्यवाही के दौरान कार्यवाही में भाग लेना चाहिए और समाधान की ओर बढ़ने का प्रयास न केवल सरकार की ओर से किया जाए, न केवल सुप्रीम कोर्ट की ओर से किया जाए, बल्कि किसान संगठनों की ओर से भी ऐसा लगना चाहिए कि समाधान की ओर बढ़ने का प्रयास किया जा रहा है, एक मध्यम मार्ग का अनुसरण किया जा रहा है। केवल ये कह देना कि सरकार समर्थक समिति है, हम उसकी किसी कार्रवाई में भाग नहीं लेंगे और कानूनों की वापसी से कम पर किसी और चीज को स्वीकार नहीं करेंगे, ये दर्शाता है कि हित किसानों का करने के बजाय वो कोई और हित साधने में जुटे हुए हैं। कहीं किसान संगठन
किसी बाह्य शक्ति से प्रभावित तो नहीं, उनका सत्ता पक्ष को परेशान करना उद्देश्य तो नहीं। इन सारी चीजों पर प्रश्न उठता है। और यदि किसान संगठन भी अपना अड़ियल रवैया छोड़ करके समिति के साथ में सहयोगात्मक भाग लेते हैं, समाधान की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं, सरकार भी किसान संगठनों की उचित मांगों पर उचित ध्यान देती है और एक ऐसा समन्वयात्मक हल निकलता है जिससे कि सबका हित सुनिश्चित हो सके, सुप्रीम कोर्ट की भी चिंताओं को दूर किया जा सके, सरकार का भी पक्ष सुनिश्चित बना रहे और किसान संगठनों का भी हित हो। न केवल किसान संगठनों का हित हो परंतु समस्त किसानों का हित हो, ऐसा हल होना चाहिए। किसान संगठन और संपूर्ण किसान, ये इन दोनों के हित हमेशा समान नहीं हो सकते। संगठन हो सकता है किन्हीं बाह्य शक्तियों के प्रभाव में जो किसानों का हित है उसकी बात न करके और कोई बात कर रहा हो, संभावनाएं हो सकती हैं। तो हल ऐसा होना चाहिए जो समस्त किसानों के हित में हो। सरकार भी अपना अड़ियल रवैया हटाए और किसान संगठन भी अपने अड़ियल रवैये से हटे। सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में एक समझौतावादी और समन्वयात्मक हल की ओर सभी बढ़ें और इस समस्या का शीघ्र निपटारा हो, ऐसी हम आशा करते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।